Good morning, plus 2 standard. Today we have to start with the unit 8, that is atoms and nuclei. First part is 8a, that is atoms. Starting with the first, that is the Thomson model of atom. According to this model, what it states that every atom it is being comprising of positively charged sphere. Positively charged sphere is there, and electrons are being embedded in it, like the case of the watermelon. Like there, electrons are being embedded like seeds in a watermelon. It's look like that watermelon. Next, its limitations. It is not being so successful. Limitations are, firstly, it couldn't explain the origin of spectral series of hydrogen. Next, we will study regarding spectral series of hydrogen. इसने वो explain नहीं किया. And secondly, it couldn't explain the large angle scattering of alpha particles. Next, we are going regarding the Rutherford model. उसमें जो scattering experiment आया था उसने उसको explain नहीं किया. Next, that is Rutherford model of an atom. Just understand firstly Rutherford model. This is the experimental setup. This is the lead cavity. Approximately we are having, this is a source of alpha particle. This is the collimator, like slit. Again we are having, this is a gold foil, and it is the screen. What is happening? The radiations from the source, it is being passing through the collimator. Afterwards it is being striking the gold foil, and then it is having the output on the screen. What is being observed? That most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any collision, without any scattering, just pass on. Some are having bending through some sort of angles, and some approximately near about very less, approximately 1 or 2, they suffered deflection through the 180 degree. Means कुछ particles जो थे आपके पास, just see, as it is pass हो गए, कुछ जो थे आपके पास लार्ज एंगल से पास हुए, कुछ स्मॉल एंगल से पास हुए, और कुछ जो थे आपके पास 180 डिग्री से स्कैटरिंग पॉसिबल हुई. दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट देखो, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस. टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इट्स मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी दैट इज ई. अब इट इज बीइंग मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब आपके पास जो न्यूक्लियस है एक एटम का, उसके पास जा रहा है. अब कूलम रिपल्सिव फोर्स होएगी, बिकॉज अल्फा पास जो आपके पास पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, और आपके पास जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है इट्स अगेन पॉजिटिवली चार्ज. बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास अल्फा पार्टिकल की, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. जब पास में आएगा रिपल्शन के कारण इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. And in turn, because we know that according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. तो वो जो आपके पास लॉस है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो इंक्रीज हो जाएगा. एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, लेट इट बी पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेट इट बी आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब यहाँ से सपोज करो कि आपका डिस्टेंस आ रहा है आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस. उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, और उसकी जो वैल्यू है पार्टिकल रुक जाएगा, और सारी जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर. अब यहाँ पर क्या होएगा, इट इज बीइंग रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो इसलिए क्या होता है, वो रिट्रेस करता है पाथ. और ये जो आपके पास डिस्टेंस आता है आर नॉट, दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच. अब नॉर्मली इसको देखो, अल्फा पार्टिकल जो आपके पास आएंगे, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम पार्टिकल्स आपके पास, दैट इज 4 2, मतलब नेट चार्ज आपके पास +2 क्यू आएगा, मतलब +2, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई होता है. उस अकॉर्डिंग आपके पास Q1 आ जाएगा चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाएगा +ZE, और Z यहाँ पे आपके पास आएगा एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल ऑफ द फॉइल. अब नॉर्मली अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 वैल्यूज पुट ऑन की, आपके पास V आ गया. पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अल्फा पार्टिकल की आएगी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज. आपने सॉल्व किया, चार्ज 2 ही है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 12mv². अब अगर हम सपोज करें कि कोई लॉस नहीं है, बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंगली आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेट करने के बाद यहाँ से आपके पास आर नोट की वैल्यू आ जाएगी. और नॉर्मली अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पुट ऑन करते हो सारी, तो आर नोट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 34 ही आएगी. नेक्स्ट आपके पास है इम्पैक्ट पैरामीटर. नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? नॉर्मली देखो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा किसका, अल्फा पार्टिकल का, फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, जब पार्टिकल उसमें फार अवे है, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर. अब नॉर्मली आपके पास जब इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है, इट इज लार्ज, इट मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या होगा, डेविएट थ्रू द स्मॉलर एंगल, और जब आपके पास सेकेंड केस में वाइस वर्सा हो जाएगा.
और इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपके पास आएगा 1/4πε0 Z(E²) cot θ/2 over E. ये E stands for the kinetic energy. Next is the Rutherford-Bohr model. Rutherford-Bohr model we have to study. Firstly Rutherford atomic model, आपने अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट किया है. अब Rutherford जो अटोमिक मॉडल है उसके कुछ पोस्टुलेट्स देख लो आप. फर्स्ट पोस्टुलेट आपके पास आएगा कि जो हर एक एटम है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर, इसको अटोमिक न्यूक्लियस बोलोगे, जहाँ पर इंटायर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और इंटायर मास वही कॉन्सेंट्रेटेड है. साइज जो है ऑफ द ऑर्डर 10⁻15 मीटर. दिस वेरी स्मॉल कंपेरेबल टू साइज ऑफ द एटम. नेक्स्ट आपके पास आएगा जो एटॉमिक न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और एटम एज अ होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड हो रही है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स. नॉर्मली देखो वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी आपके पास कैसे आएगी, अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है मीन्स दैट इज हैविंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड here it is being provided by the electrostatic force of attraction. आप दोनों को इक्वेट करो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, Q1 Q2 और 4πε0 × r². वैल्यूज पुट ऑन की, यहाँ से अपने सॉल्व की, एक रिलेशन आ गया. अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, दैट इज ½ mv². अब यहाँ पर mv² की वैल्यू इस रिलेशन से अगर आप निकालोगे तो ये इसके बराबर आएगा. यहाँ पुट ऑन किया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई. पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है आपके पास, Q1 Q2 ओवर 4πε0 × r. ये आ गया. टोटल एनर्जी कैसे आई, काइनेटिक पोटेंशियल सॉल्व किया आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी दिस वन.